मेरे दोस्त पर जिन थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं 14 साल की थी और मैं अपने स्कूल में पढ़ा करती थी और मेरी तमाम दोस्तों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे ज़्यादातर इस्लामिक क्लासेस लेना बहुत पसंद था। उस दिन मेरी इस्लामिक की क्लास थी लेकिन हमारे टीचर अभी तक नहीं आए थे। तो कुछ ड्राइंग कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि वो जब आएंगे तो हमें इस्लामिक पढ़ाएंगे, लेकिन वो आए नहीं थे अभी तक, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन किसी स्टूडेंट ने आके हमें बताया कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि चलो हम थोड़ा सा वेट करने से अच्छा है कि मैं कुछ ड्राइंग ही कर लूँ। इसलिए मैं ड्राइंग करना वापस शुरू हो गई और मैं अपनी ड्राइंग ही बना रही थी कि मेरी दोस्त ने मुझे हिलाया और बोला कि देखो हमारी दोस्त सना को क्या हो गया है। वो ना तो किसी से कुछ बात कर रही है और ना ही कुछ बोल रही है। अब वो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। जब मैंने अपनी दोस्त सना को देखा तो वो बहुत ही अजीब सी बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी है। वो बहुत उदास लग रही थी और उसके हाथ में एक बोर्ड था और उसके हाथ में चाकू भी था, जिसको देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा कि इसको क्या हो गया है, मैं यही सोच रही थी। और मैं फिर अपनी ड्राइंग करने लगी। फिर मुझे अपनी दोस्त का दोबारा सना का ख्याल आया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। वो चाकू से उस बोर्ड पर कुछ लिख रही थी और देखकर मैं बहुत शॉक हो गई थी। और उसके करीब जो उसकी दोस्त बैठी थी वो भी वहाँ से खड़ी हो गई थी और फिर वो कुछ लिखकर वहाँ से चली गई और फिर वो जाकर खिड़की पे खड़ी हो गई और अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगी। मेरी दोस्त ने कहा कि चलाओ देखते हैं उसने उस बोर्ड पर क्या लिखा है। चलो देखते हैं, चलो। और फिर जब हम वहाँ उस बोर्ड के पास गई और फिर जब मैंने उसका बोर्ड आया अपने दोस्त के पास वापस आई और अपनी सीट पर बैठ गई और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा क्या वो देखते हैं। तो फिर मैंने जब पलट के देखा तो हम दोनों शॉक हो गए क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज थी, वो हमारी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन मेरी दोस्त को वो लैंग्वेज आती थी, इसलिए उसने वो लैंग्वेज पढ़ी तो उस पर लिखा था कि मैं तुम सबको मार दूंगी। ये पढ़कर मैं और मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या बोलना चाह रही है। और फिर जब मैं पीछे पलट कर देखा तो मेरी सना वहीं बैठी थी और वो मुझे घूर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं बहुत डर गई। इसलिए मैंने वो बोर्ड अपनी डेस्क के नीचे रख दिया और मैंने कहा कि मैंने क्यों उठाया था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ, हम चलो सना से पूछते हैं कि उसको ऐसा क्या हो गया है, उसके पास चलते हैं। और फिर जब हम सना के पास गए और उससे बोला कि तुम्हें क्या हो गया है, तो वो हमें सिर्फ देखती रही। वो बहुत डरावनी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई जिन विन आ गए हैं। इसलिए मेरी दोस्त ने कहा कि प्लीज़ सना तुम हमसे बात करो, तुम ऐसा क्या हो गया कि तुम बात नहीं कर रही। लेकिन सना की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। देखा मेरी दोस्त शॉक हो गई और फिर जब मैंने भी देखा उसको देखा तो मैं भी शॉक हो गई। वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोल रही थी। वो बोल रही थी कि मैं तुम लोगों को मार दूंगी। मेरी दोस्त को समझ गई थी उसकी लैंग्वेज। वो यही बोली जा रही थी बार बार। वो बोल रही थी कि मैं तुम सबको मार दूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भूत आ गए और फिर उसकी आंखों की पुतलियाँ भी ऊपर चढ़ गईं, जिसको देखकर मैं और मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। वो वही यही बोली जा रही थी और फिर वो अपनी डेस्क पर बैठे बैठे हिलने लगी और उसकी बॉडी पर भी अजीब से इफेक्ट्स होने लगे। वो हिलने लगी बहुत तेज़ तेज़, जैसे वो मार ही देगी, अपने आप को मार लेगी या फिर हमें मार देगी। और ये देखकर मैं और मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। और फिर जब वो हिलते हिलते अपनी डेस्क पे ही लेट गई और उसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने मैं बोर्ड जाकर देखती हूँ जो उस बोर्ड पर उसने लिखा था मैं तुम सबको मार दूँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वो मेरा बोर्ड वहाँ था ही नहीं और मैं बहुत परेशान हो गई कि बोर्ड वो वहाँ कहाँ चला गया जो सना का बोर्ड था। मुझे उसे वापस करना था। मैंने डस्टबिन में भी देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मैं सना के पास आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और फिर मैंने सना को पूछा कि तुम कल कल तुम क्लास में क्या कर रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि क्या मतलब, मैं तो अपना क्लास में सो रही थी, मैं पूरी क्लास में सोती ही रही हूँ, कल मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं सुनकर मैंने कहा कि आर यू श्योर, तुम सच कह रही हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं सो रही थी, मैं बस सो ही रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। और उसने फिर मुझे बताया कि मैं जब सो रही तो मेरे ख्वाब में कुछ ऐसा आया था जिसकी वजह से जो मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई। उसने मुझे बताया कि मैंने अपने ख्वाब में कल एक नन देखी थी और वो जो नन थी वो रो रही थी, उसकी आंखों से जो थे वो खून के आंसू निकल रहे थे और वो बहुत ड्राइंग लग रही थी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी स्टोरीज़ और लेके आता रहूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।